नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। कहानी उनकी जिसने रच दिया इतिहास, कहानी उनकी जो नजीर बन गए समाज के लिए, और कहानी उनकी जो प्रेरणा के स्रोत हैं पीढ़ियों के लिए। जी हां, केकेएन लाइव के कहानी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे युग पुरुष नीतीश कुमार की। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया है। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया। बिहार की राजधानी पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर के कल्याण बिघा में 1 मार्च 1951 को जन्मे नीतीश कुमार के लिए यह सफर आसान नहीं था। अनगिनत बाधाओं को पार किया, मुश्किलों का सामना किया और निराशा के भौर में रहते हुए भी हौसले की उड़ान नहीं छोड़ी। उनकी मजबूत और फौलादी इरादों को आखिरकार वह मुकाम हासिल हुआ जो बिरले को नसीब होता है। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर चर्चा करने से पहले उनके निजी जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि कल्याण बिघा के हरमनत गांव के एक बेहद ही मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नीतीश कुमार बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और ख्याति प्राप्त वैद्य भी थे। उनका गांधीवादी कांग्रेसी नेताओं से काफी करीबी संबंध हुआ करता था। उस दौर में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता अक्सर उनके घर आया करते थे और घंटों राजनीति पर चर्चा होती थी। नन्हे नीतीश पर इन चर्चाओं का गहरा असर पड़ा और राजनीति उनकी जेहन में बसती चली गई। इस बीच 1972 में नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और बिहार राज्य बिजली बोर्ड ज्वाइन कर लिया। पर यहां उनका मन नहीं लगा, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। छात्र जीवन में नीतीश कुमार पर जयप्रकाश बाबू का गहरा असर पड़ा और वे 1974 के संपूर्ण क्रांति में शामिल हो गए। कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में कदम रखने से मात्र 1 साल पहले ही यानी 1973 में नीतीश कुमार का मंजू कुमारी सिन्हा से विवाह हुआ था। मंजू कुमारी उस वक्त पटना के एक स्कूल में शिक्षिका थी। विवाह के करीब 2 साल बाद नीतीश कुमार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम निशांत है और वह बिरला प्रौद्योगिक संस्थान मिश्रा से इंजीनियरिंग में स्नातक पास है। आपको बता दें कि वर्ष 2007 में नीतीश कुमार की पत्नी मंजू कुमारी का निधन हो चुका है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार के बचपन का उपनाम मुन्ना है। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी उनको मुन्ना के नाम से ही पुकारते हैं। कहते हैं कि राजनीति के गलियारे में चहलकदमी करते हुए नीतीश कुमार को पहली सफलता वर्ष 1985 में मिली, जब वे पहली बार विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1987 में लोक दल के युवा अध्यक्ष बने और संगठन को मजबूत करने के कौशल में महारत हासिल की। संगठन विस्तार की जबरदस्त क्षमता को देखते हुए 2 साल बाद ही वर्ष 1989 में उन्हें जनता दल का प्रदेश सचिव बना दिया गया। उसी वर्ष वे 9वीं लोकसभा के लिए बाढ़ से निर्वाचित होकर केंद्र की राजनीति में कदम रखती। वर्ष 1990 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और कृषि राज्य मंत्री का दर्जा हासिल हुआ। वर्ष 1991 में दूसरी बार बाढ़ से लोकसभा सदस्य चुन लिए गए। जनता दल ने नीतीश को अपना राष्ट्रीय सचिव बना दिया और संसद में दल के उपनेता के रूप में उनका चयन हो गया। वर्ष 1999 तक वे लगातार केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने राजनीति में नैतिकता का मिसाइल काम कर दिया। दरअसल अगस्त 1999 में गैसाल के समीप एक रेल दुर्घटना हो गई थी। नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेवारी कबूल करते हुए रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त नीतीश कुमार की बहुत चर्चा हुई थी और कहने वाले तो यहां तक कहने लगे थे कि इसी घटना के बाद राजनीति की पटल पर नीतीश कुमार की अपनी एक अलग पहचान बननी शुरू हो चुकी थी। इस बीच राजनीतिक करियर का दूसरा पारी नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा था। वर्ष 2000 में उन्होंने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिया।
हालांकि सदन में बहुमत नहीं जुटा सके और सिर्फ 7 दिनों में ही उन्हें त्यागपत्र दे देना पड़ा। उसी साल वे फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। मई 2001 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे और रेलवे के सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत धमक दिखाई। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बाढ़ एवं नालंदा से पर्चा दाखिल किया, लेकिन वे बाढ़ की सीट हार गए। यह वो दौर था जब लालू प्रसाद बिहार में राजनीति की धुरी बने हुए थे और उनका बिहार में एक छत्र राज हुआ करता था। इधर राजनीति का जौहर सीख जाने के बाद भी नीतीश कुमार के राजनीति की कश्ती डगमग कर रही थी, किंतु उन्होंने हौसला नहीं हारा और प्रयास जारी रखा। कहते हैं कि कालचक्र नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा था। वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई। नीतीश कुमार की राजनीतिक रण कौशल काम आया और नवंबर 2005 में राजद की 15 साल पुरानी सत्ता की बिहार में चूल्हे हिल गई। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करके बिहार में सुशासन की छवि बना ली। इसी छवि के आधार पर वर्ष 2010 का चुनाव जीतकर वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए, किंतु वर्ष 2013 आते आते नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर एक बार फिर से हिचकोले खाने लगा। केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव को नीतीश कुमार सहन नहीं कर पाए और एनडीए से नाता तोड़कर 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही कूद पड़े। पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। नीतीश कुमार ने पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। जदयू के 68 वर्षीय जीतन राम मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बना दिए गए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। हालांकि कुछ ही दिनों के भीतर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के गले की फांस बनने लगे और बिहार में राजनीतिक संकट गहराने लगा। नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया और अपने चिर प्रतिद्वंदी राजद से हाथ मिला ली। इस बीच फरवरी 2015 में फिर से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। नीतीश कुमार ने नवंबर 2015 की बिहार विधानसभा का चुनाव राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और जीता भी। फिर मुख्यमंत्री बने। इस बीच 10 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस बीच नीतीश कुमार की चर्चा प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदारों में होने लगी थी। इधर 26 जुलाई 2017 को सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद का पूरा कुनबा भ्रष्टाचार की दलदल में धंसने लगा था। सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे जा रहे थे। नतीजा, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से करवट बदली और महागठबंधन के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर एनडीए की मदद से मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। इसके बाद जो हुआ आपके सामने है। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार की उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में गरीबी दर को कम करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शुमार रहा है। कहते हैं कि वर्ष 2004 में बिहार में गरीबी का दर 54.4% था, जो घटकर आज 33.74% रह गया है। 1.5 दशक में 20.6% की गिरावट हुई है और इसे शासन की कुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण कहा जा सकता है। इसी प्रकार बिहार में तेजी से हो रही शहरीकरण विकास के इंडेक्स का प्रमाण बन चुका है। वर्ष 2001 में मौजूद 10.48% शहर का 2011 तक 11.3% का विस्तार होना इसके प्रमाण है। बिहार के लोगों का मासिक व्यय करने की क्षमता भी बढ़ा है। वर्ष 2005 में ग्रामीण लोगों में 417 रुपए खर्च करने की क्षमता थी, जो बढ़कर आज 1127 रुपए हो चुका है। वहीं शहरी इलाकों में 696 रुपए से बढ़कर यह 1507 रुपए हो गया है। ईज ऑफ डूइंग में बिहार ने बड़ा छलांग लगाया है। वर्ष 2015 में बिहार की हिस्सेदारी 16.4% की थी, जो आज बढ़कर 81.91% की हो गई है। हालांकि विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को अभी और कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है। तोड़जोड़ की गठबंधन की पेचीदगियों से निपटना अभी बाकी है और सुशासन की मजबूत छवि को बनाए रखना भी अभी बाकी है। कहानी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।